जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताने वाला हूं कि जो शायद है कि आपको जिज्ञासा भी होगी उन चीज़ों को जानने की। कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति के शरीर पर, या कोई भक्त हो या कोई भी व्यक्ति है, उसके शरीर के ऊपर कुछ अजीब प्रकार की वो क्रियाएं करने लगता है, और जिसको लोग कहते हैं कि ये इसके ऊपर कोई देव खेल रहा है, यानी कोई सवारी इसके ऊपर आ रही है। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और कुछ तो भक्त लोग होते हैं कि जिनके ऊपर वास्तव में शरीर के ऊपर कुछ सवारी आती है, लेकिन ये वास्तविकता क्या है इसकी, आज इसी वास्तविकता के ऊपर ही मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। और ये मेरा अपना अनुभव भी रहा है, क्योंकि जब भी मैं इस प्रकार की कोई वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो उसमें मैं मेरा खुद का अनुभव होता है, तभी मैं उस चीज़ को क्लियर करता हूँ। अब बताने वाले या फिर कहने वाले या कमेंट करने वाले, जिनको जितना ज्ञान है उसी के अनुसार वो कमेंट करता है उस पर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जब हम कोई सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं या हमें कोई ना कोई देव सिद्ध हो जाता है या फिर कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो फिर जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो एक और चीज़ आपको प्राप्त होती है। और वो क्या होता है? वो एक अहंकार होता है। जब साधना प्राप्त हो जाती है तो अहंकार भी प्राप्त होता है उसके साथ। तुरंत ही व्यक्ति को अहंकार शुरू हो जाता है, और उस अहंकार के फलस्वरूप ही वो अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करता है। तो उस प्रकार के व्यक्ति कोई भी अगर कमेंट करता है और वो बिना सोचे विचारे ही कमेंट कर डालता है, तो समझिए कि उसका वो अहंकार बोल रहा है। क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि महाकाली भी इस घेरे को नहीं तोड़ सकती है। ये मैंने उस वीडियो में बोला था, और वो भैरव जी का रक्षा मंत्र था, साबर रक्षा मंत्र था। लेकिन उस मंत्र का अर्थ जाने बगैर ही कुछ लोगों ने कमेंट किया कि महाकाली की क्या 100 भैरव भी एक साथ आ जाएं तो तब भी महाकाली को नहीं रोक पाएंगे। बात सही है, लेकिन उस जो वीडियो में मैंने मंत्र दिया था उसके अर्थ को उन्होंने समझा ही नहीं। अब उसमें साफ साफ था कि महाकाली की आन लगी हुई थी, कि महाकाली को स्वयं उस मंत्र में बोला गया था कि आप रक्षा करेंगी। और जब वो खुद रक्षा कर रही हैं भैरव जी के साथ मिल करके, तो फिर महाकाली खुद कैसे घेरा तोड़ देगी? तो वही चीज उन्होंने बिना समझे ही और बस कमेंट करना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो कुछ, तुम ये नहीं है वो नहीं है। अरे मैंने कहा भैया, तुम लोगों को बहुत कुछ पता है, पर पहले ये सब मंत्र का थोड़ा अर्थ तो देख लो, थोड़ा सा अर्थ समझ लो इसका। हालांकि सावर मंत्र का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है, पर फिर भी समझ लो, थोड़ा सा तो आ ही जाएगा समझ में। अब शायद हो सकता है कि उन्होंने अर्थ समझा होगा तो अपनी मूर्खता को अपने पास रखा होगा। खैर चलो, देखिए, गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, और गुरु पूर्णिमा पे विशेष रूप से आप के जो भी गुरु हैं, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे आप भगवान शिव को गुरु माने या किसी मार्गदर्शक को गुरु माने या फिर किसी और को, जिसको भी आपने गुरु माना है, गुरु जी का से आप अगर ना मिल पाएँ तो कम से कम उनका ध्यान करके या उनका नाम ले करके ही, या फिर उनको किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से उनको मान करके और उनका पूजन जरूर करें, गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, ठीक है। और जो भी आपसे दक्षिणा बनती है अपने गुरु को
वो समर्पित जरूर करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अवसर जो होता है ये साल में एक ही बार आता है और गुरु से विशेष आशीर्वाद लेने का ये वक्त होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको जो मैंने वीडियो में आपको टाइटल में आपको बताया है कि वास्तव में सवारी का क्या मतलब होता है। देखिए होता क्या है कि हम जब किसी चीज़ की पूजा उपासना करते हैं, मान लिया कि हम हनुमान जी की पूजा उपासना कर रहे हैं या फिर किसी भी और देव की, जैसे कि कोई पीर हो गया या फिर कोई और जो छोटे देव होते हैं उनकी, या किसी भूत प्रेत की, या माता काली की ही कर रहे हो, दुर्गा की कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि आपका शरीर खेलने लगता है, आपके शरीर में विशेष प्रकार से एक हरकत होने लगती है। अब उस हरकत में व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं हनुमान जी हूं, जो खेलता है वो चीज़, और अगर काली है तो फिर वो कहेगी कि मैं काली हूं या मैं दुर्गा हूं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सबका नाश कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। इस तरह की वो व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। या फिर किसी पर किसी प्रेत की छाया आ जाती है, तब भी वो व्यक्ति खेलने लगता है, तब भी उसके ऊपर एक प्रकार की सवारी आ जाती है। अब इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें अच्छी सवारी भी होती है और बुरी भी होती है। बुरी कौन सी होती है? जो व्यक्ति गलत आत्मा जो होती है और किसी भी व्यक्ति पर वो आत्मा आ जाती है तो वो उसको परेशान करती है, तो वो तो गलत है ही। और कुछ ऐसी होती हैं कि जो लोगों का भला भी करती हैं, लेकिन भले के साथ साथ अगर एक व्यक्ति का आपने भला किया तो समझिए कि आपने एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का भला किया, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होगा उसमें, तो बुरा भी होता है साथ में। भक्त जो भी होगा वो कहेगा कि भाई मैं भला कर रहा हूं, लेकिन उससे बुरा भी जरूर होता है। तो इसलिए कम से कम किसी भी प्रकार से कम किसी का कार्य करने की कोशिश किया करो। हाँ, अपने आप अगर कोई व्यक्ति करता है खुद उसी से कराओ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम ये साधना करो। तो अब जब वो व्यक्ति साधना करेगा तो उसका संकट दूर होगा, उसका संकट भी दूर होगा और उसको आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव भी होगा। और जब आध्यात्मिकता की तरफ उसका झुकाव होगा तो उसको हर प्रकार से सामाजिक दृष्टि से भी वो अगर बुरे कर्म पर अगर वो चल रहा है तो वो अच्छे कर्म पर भी चलेगा। तो ये मतलब कि ये इससे लाभ होता है। अब आता है बात उसकी कि सवारी जो होती है, सवारी कभी भी किसी भी देव की नहीं आती। ये संपूर्ण सच्चाई है कि हनुमान जी कभी किसी के सर पे आके नहीं खेल सकते हैं, माता काली कभी किसी के शरीर पे आके सवारी नहीं कर सकती हैं, भैरव जी कभी किसी के शरीर पे आके सवारी नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप देव ले लीजिए। हाँ, छोटे मोटे देव की तो मैं कहता नहीं, जो भूत प्रेत है। अब होता क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि उनके जो गण होते हैं, जो कि वास्तव में ही भूत और प्रेत ही होते हैं, वो आकर के और वो उनके ऊपर सवारी लेते हैं और वही बोलते हैं कि मैं ये हूं और मैं वो हूं। अब होता क्या कि उनके कहने से कार्य क्यों हो जाता है? भाई उनके कहने से कार्य इसलिए हो जाता है कि वो एक फिर भी एक शुद्ध और सच्ची आत्मा है, तो इसलिए वो जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी आप बोलेंगे उस कार्य को वो करते हैं। अब उसमें अच्छा भी होगा, आप बोलेंगे अच्छा करें, अच्छा बोलने के लिए करेंगे तो फिर वो अच्छा भी करेंगे, और किसी को अगर आपने बोल दिया बुरा तो फिर वो बुरा भी करेंगे, क्योंकि वो आपसे बंधे हुए हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो सच्चाई यही है कि कभी भी सवारी किसी पर नहीं आती, क्योंकि अगर हनुमान जी की सवारी किसी पर आ जाएगी तो व्यक्ति तो मर जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बच ही नहीं पाएगा उसका शरीर, क्योंकि आप झेल ही नहीं सकते उनकी शक्ति। कैसे झेल पाओगे बताओ? आपका शरीर इतना परिपक्व, इतना तपोबल आपके पास है ही नहीं कि आप उनका सामना कर सको।
सच्चाई तो यह है कि शक्तियां तभी आपको दर्शन देती हैं साक्षात रूप में, जब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि आप अपनी आंखों से उनको स्वरूप को देख सको, वरना इतने वो आपके सामने प्रकट ही नहीं होंगी। अगर वो आएंगी भी, बातचीत भी करेंगी, तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप देख ही नहीं पाओगे। आपकी आंखें बंद रहेंगी और शक्ति आपसे बातचीत करती रहेगी। अगर बातचीत भी होगी तो ठीक है, क्योंकि इसका मैंने खुद परीक्षण किया था कि एक मैं आपको एक कथा थोड़ा सा सुनाता हूँ। मेरे दोस्त थे एक, और उनके गुरु थे कोई, खैर मैं पूरी तरीके से तो यहाँ नहीं बताऊँगा। उनके जो गुरु थे उन्होंने उसको तब तक मतलब कोई आशीर्वाद वगैरह नहीं दिया था, और वो भक्त थे और किसी देव के ही भक्त थे अच्छे। तो हुआ क्या कि एक जगह वहीं पर बैठे हुए थे, और जो उनके गुरुजी थे वो भी वहीं पर विराजमान थे, और साथ में मैं भी वहीं पर विराजमान था, और वहाँ पर एक जागरण चल रहा था। तो वो हुआ क्या कि वो जो मेरा दोस्त था वो तुरंत खेलने लगा। उसके ऊपर कोई सवारी आई, और उस सवारी को बहुत ही बड़ा देव माना जाता था। तो उसमें हुआ क्या कि वो खेलते खेलते मेरे सामने आकर के और मेरे सामने ही वो बैठ करके चिल्लाने लगा, जिसको कि उनके गुरुजी देख रहे थे बैठे हुए, वो आसन पे बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे। और वहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर ये वास्तव में देव है तो इसको कुछ नहीं होगा, और अगर ये कोई इसके ऊपर भूत या प्रेत किसी इस प्रकार से इसके ऊपर छाया चल रही है, या किसी अपने घर के देवता की भी हो सकती है, अगर ऐसी चल रही है तो इसके ऊपर से ये तुरंत हट जाएगी अभी। तो मैंने क्या किया, मैंने हनुमान जी का जो रक्षा मंत्र था, जो हनुमान जी की चौकी थी, और भैरव की चौकी, जो भैरव जी का रक्षा मंत्र था, वो दोनों मंत्र एक साथ पढ़ दिए। और एक साथ पढ़ने के बाद मैंने बैठे बैठे ही उसके ऊपर फूंक मार दी। तो यकीन मानिए कि वो जो मेरा दोस्त था वो 2 फीट पीछे, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि बैठा हुआ व्यक्ति जो आलती पालती मार करके बैठा है, और वो 2 फीट पीछे खिसक गया एकदम, और 2 फीट पीछे खिसक के बैठा हुआ ही, और पीछे की तरफ ही उलट गया, एकदम से धड़ाम से पीछे की तरफ गिरा, उल्टा गिर गया वो जाकर के। जब उसके ऊपर मैंने चौकी छोड़ी तो वो उल्टा होकर के गिर गया, और उसकी जो ऊपर सवारी खेल रही थी वो एकदम से गायब हो गई, और जिसको कि वो उनके जो गुरुजी थे बैठे हुए उस खेल को देख रहे थे, तो वो हंसने लगे। अब मैंने वहां पर अंदाजा लगाया कि भाई अगर इसके ऊपर वास्तव में ही कोई शक्तिशाली देव या हनुमान जी होते या भैरव जी होते या फिर कोई और भी चीज़ होती, तो ये इस तरीके से नहीं पीछे की तरफ खिसकता, इसको कुछ नहीं होता कि वास्तव में अगर हैं तो। और फिर दूसरी बात कि ये शक्तियाँ इस तरीके से शरीर पर आ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी तेजस्विता होती है, इतनी पावर होती है कि आपका शरीर तो झेल ही नहीं पाएगा, आपके प्राण पखेरु तुरंत उड़ जाएंगे, उनका शरीर में प्रवेश करना बिल्कुल भी नहीं कर सकती वो। हाँ, ये जरूर होता है कि उनके साथ जो गण होते हैं, जो छोटे मोटे भूत प्रेत होते हैं, वो आकर के उनकी आज्ञा से वो आकर के आप उनके शरीर के ऊपर खेलते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके शरीर के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है, और वो पता है वो क्या कहेगी, वो कहेगी मैं फलानी देवी हूँ। और अरे भाई जब तो देवी है तो फिर इसको ठीक क्यों नहीं रखती, इसको परेशान क्यों करती है, देवी है तो परेशान क्यों कर रही है। तो होता क्या है कि झूठ भी बोलती हैं ये आत्माएं। अब वो उस भगत के ऊपर या फिर उस तांत्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो किस तरीके से पहचाने, कैसे वो अपनी शक्तियों से उसको पहचाने, और कैसे उसको उसके शरीर से हटाना है। क्योंकि ये आत्माएं जो होती हैं ये बहुत जिद्दी होती हैं, जल्दी से शरीर को नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती कि अगर आप किसी घर के अंदर रहने लगे हो ना, तो आप जल्दी से उस घर को नहीं छोड़ोगे। अगर आपको वहां से कोई भगाएगा तो आप उससे लड़ मरोगे। तो इसलिए उस शरीर को वो आत्माएं अपना घर बना लेती हैं, उसके द्वारा वो सारे अपने इच्छित कार्य पूर्ण करती हैं।
तो इसलिए वो इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो उस स्थिति में वो आपसे, और मतलब कि आपसे कहते ना कि वचन भी ले लेंगे आप उनसे, वचन भी आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी वो वचन लौट हो जाती हैं, वचन को तोड़ देती हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। तो ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ होता है। और जिन व्यक्तियों के साथ ये शरीर पर खेलने वाली जो घटना होती है ना, आप रक्षा मंत्र सिद्ध कीजिए, कोई भी रक्षा मंत्र सिद्ध करो। अगर रक्षा मंत्र आपने सिद्ध किया है तो आपके शरीर के ऊपर कोई भी चीज आकर के नहीं खेलेगी, बिल्कुल भी नहीं खेलेगी। अगर खेलती भी होगी तो वो हट जाएगी अपने आप ही। तब आप देखना कि वास्तव में ही वो चीज क्या कोई देव था, नहीं था। सच्चाई तो यही है, बाकी तो सब झूठ है, बाकी ढोंग है। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जिनके शरीर पर कुछ होता ही नहीं है। बहुत सी घटनाएं हमारे सामने ऐसी भी आई हैं कि कोई स्त्री है, वो खेलने का नाटक करती है, वो परेशान तो घर से है, उसको अपना जो घर है, घर परिवार है, उससे उसको न्यारा होना है। वो चाहती है कि मैं अलग हो जाऊं और मैं अलग ही अपना घर लेकर के अपनी अलग जिंदगी जीऊं, लेकिन मजबूरीवश वो हो नहीं पाती है। वो ड्रामे शुरू कर देती है घर में, वहाँ खेलेगी, एक एक दिन करेगी, कूदेगी, फांदेगी। लोग समझेंगे कि अरे इस पे तो कोई भूत प्रेत आ गया, इसको दिखाओ भाई कहीं ना कहीं। और सच्चाई क्या होती है? सच्चाई उसके उलट कुछ और ही होती है। कि सच्चाई तो ये होती है कि उस पर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ ड्रामा होता है, और ये ड्रामा ढक्कन ही चलता है। और आगे पता है क्या मिलेगा आपको? बहुत से ऐसे तांत्रिक मिल जाएंगे जिनके पास वास्तव में कुछ नहीं है, वास्तव में तो कुछ नहीं है उनके पास में, लेकिन अब उसको बता देंगे कि भाई इसके ऊपर तो फलानी चीज है और इसका इतना खर्चा होगा। अब आप खर्चा दीजिए, खर्चा लगेगा 100 रुपये, बताएंगे कुछ और लास्ट में उससे पता है क्या कहेंगे? उससे कहेंगे कि देख तेरे को शांत हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मैं न्यारा करवा दूंगा, अगर तेरी कोई समस्या है तो मुझे बता दे। वो उसको समस्या बता देगी कि मेरी तो ये समस्या है। बस वो कह देंगे कि भाई इसको न्यारा कर दो, इसको अलग रखाओ और इसका इलाज तभी संभव है, बस हो गया काम। तो भाई यही चलता है। सच्चाई जो है ये खेलने खालने वाली सच्चाई में यही है। तो इसलिए ज़्यादा इस चीज़ में आप बिल्कुल ना पड़े। सवारी की जो सच्चाई है वो यही है, सवारी लाने के लिए, कि बहुत से लोग बताएंगे सवारी लाने के लिए मंत्र, सवारी का मंत्र बताओ जी। भाई सवारी का कोई मंत्र ऐसा नहीं होता है, ये सब ढोंग है, समझे आप। जो व्यक्ति होता है ना, जो वास्तव में ही सिद्ध पुरुष या तांत्रिक होता है ना, वो कभी खेलता नहीं है। वो तो बैठे बैठे ही आपको सब कुछ बता देगा, बैठे बैठे ही आपको जान लेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। जो वास्तव में होगा वो कभी हाथ भी नहीं लगाएगा किसी स्त्री को, और या किसी पुरुष को कभी भी टच भी नहीं करेगा, और बिना देखे बिना टच करे ही उसके ऊपर से भूत प्रेत सब गायब हो जाएंगे, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि दूर बैठे बैठे ही समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। लेकिन आपको उसका जो भी निर्देश है वो निर्देशों का पालन तो करना ही होता है, जो वो बोलता है उस वक्त में, ठीक है। तो ये जो सवारी का था, देखिए मैंने आपको बता दिया है, इसमें सब कुछ बता दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें कुछ लोग अपने अपने कमेंट जरूर करेंगे कि फलाना ऐसा नहीं है जी, वैसा नहीं है, ये नहीं है जी, वो नहीं है, और ये झूठ बोल दिया आपने, फलाने ने ये बोल दिया, ऐसा ज़रूर लोग कहेंगे। लोगों को तो कहना है, लोग कहते रहेंगे, ठीक है ना। और वो तो भगवान श्री राम को भी गलत बताते रहेंगे, भगवान कृष्ण को भी गलत बताते रहेंगे, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनका ऊपर मुझे कोई विचार नहीं करना है, उनको कमेंट को सीधा सीधा मैं हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है मुझे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।